एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिखा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसके दोनों गालों पर डिम्पल पड़ते थे और इसके कारण उसके आगे पीछे लड़के मंडराते ही रहते थे। उसके घर में उसकी माँ मधु और पिता अनिल थे। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके माता पिता उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन वो जॉब करके अपना सपना पूरा करना चाहती थी। लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसे जॉब नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही एक सुबह, अरे कब तक सोती रहेगी शिखा? सुबह के 8 बज गए, जल्दी उठकर तैयार हो जा। क्या 8 बज गए? माँ, मैं अभी तैयार होकर आई। तभी शिखा तैयार होकर नीचे आती है तो उसके पापा उससे कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हारे लिए मेरे बचपन के दोस्त के बेटे का रिश्ता आया है और वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। क्या पापा, फिर से शुरू हो गए आप? मैंने कहा ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने उन्हें हाँ कर दी है। लेकिन आपने बिना मुझसे पूछे हाँ कैसे कर दी पापा? ओह, अब समझी। आप लोगों को लगता है ना कि मेरी जॉब कहीं लगेगी नहीं, इसीलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं ना। देखना, आज तो ना मैं जॉब लेकर ही घर लौटूंगी। तो ठीक है, आज अगर तुम्हें जॉब मिल गई तो हम तुम्हें तुम्हारी मर्जी से जीने देंगे, और अगर नहीं लगी तो तुझे शादी करनी होगी। ओके, आई एम रेडी। शिखा ये बात मानकर अपने घर से इंटरव्यू देने के लिए निकल जाती है, लेकिन कहीं भी उसकी बात नहीं बन पाती। वो दुखी मन और निराश होकर चौथी कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है, और जब वो लिफ्ट में जा रही होती है तो उसके पीछे आगम नाम का एक लड़का भाग कर आता है और लिफ्ट को हाथ देकर रोक लेता है, जिसके कारण उसे काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में उससे कहती है, अरे पागल हो क्या? दूसरी लिफ्ट से नहीं आ सकते क्या यार? माफ करना मोहतरमा, लेकिन मैं भी इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा मेरा। अगर आज मुझे ये जॉब नहीं मिली ना तो मम्मी पापा तो मेरी शादी ही करवा देंगे, और ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से होगा मिस्टर। वो मैडम शांत, घबराइए मत, मिल जाएगी आपको नौकरी। शिखा और आगम दोनों ही अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आगम जल्दी से लिफ्ट से निकल जाता है, वहीं शिखा रिसेप्शनिस्ट से परमिशन लेकर इंटरव्यू लाइन में लग जाती है, और जब उसका नंबर आता है वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ इंटरव्यूअर कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो उसे लिफ्ट में मिला था। वो उसे देखकर चौंक जाती है और डरी डरी उसके पास जाती है। तो शिखा, am I right? Hi, I am Agam Dewan. यस सर। Please have a seat. वैसे आप इस जॉब के लिए तो क्वालिफाइड हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमने आपको ये जॉब नहीं दी तो आप हमारा तब क्या करेंगी? बताइए। आई एम रियली सॉरी सर। एक्चुअली उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मैं सुबह से काफ़ी जगह इंटरव्यू दे चुकी थी और ये मेरा लास्ट चांस था। अगर ये जॉब भी मुझे नहीं मिलती ना तो मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवा देते। दैट्स व्हाई। आगम उसके खूबसूरत से गालों में खो जाता है और उसके डिम्पल को देखता ही रहता है। हेलो सर, कहाँ खो गए आप? हाँ, वो मैं कह रहा था कि मैंने आपको सिलेक्ट कर लिया है और आज से ये जॉब आपकी हुई। क्या? सच में? वाओ! हाँ, ऑफ कोर्स, और कल से आप ज्वाइन कर सकती हैं। शिखा वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है, लेकिन वो पहली बार में ही आगम के दिल में अपनी जगह बना लेती है और वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शिखा का बर्थडे होता है। सब लोग उसे विश करते हैं। तभी आगम वहाँ आ जाता है और उससे कहता है, हैप्पी बर्थडे शिखा। थैंक यू सो मच सर। तो शाम का क्या प्लान है? अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। चलो आज मेरी तरफ से शाम को डिनर, क्या ख्याल है? श्योर सर, क्यों नहीं। आगम शाम को ठीक 8 बजे तैयार होकर शिखा को लेने उसके घर जाता है।
वो जैसे ही दरवाजा खटखटाता है तो सामने से शिखा खूबसूरत सी ड्रेस में तैयार होकर बाहर आती है और वो उसकी खूबसूरती को निहारता ही रह जाता है। तब शिखा उसे चुटकी बजाकर होश में लाती है। सर, कहाँ खो गए आप? इतना कहकर वो दोनों होटल के लिए निकल जाते हैं और डिनर करते वक्त एक दूसरे से बात करते हैं। तो शिखा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? सच कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल पढ़ाई और जिम्मेदारियों के चलते कभी टाइम ही नहीं मिला इन सब के लिए। वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? थी एक लड़की कुछ महीने पहले जिसे मैं बहुत पसंद करता था, लेकिन वो मोहतरमा मेरे पैसे और मेरे पावर की वजह से मेरे साथ थी। अच्छा चलिए छोड़िए ये सब। वैसे एक बात कहूँ, जब तुम बोलती हो ना तब बहुत क्यूट लगती हो यार। अरे बस भी कीजिए ना। एक बात कहूँ शिखा? जी सर, कहिए। सर नहीं, सिर्फ अगम। शिखा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तब से। पर सर आप तो मेरे बॉस हैं, बॉयफ्रेंड कैसे बना लूं? थोड़ी देर के लिए ये सब भूल जाओ यार, और तुम बताओ कि तुम अपने दिल से क्या चाहती हो। वो मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। I love you too अगम, इन्ना सारा। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। समय बीतता जाता है। अगम और शिखा अपने प्यार को शादी के बंधन में बांधने का फैसला करते हैं और थोड़े ही दिन बाद वो सगाई की अनाउंसमेंट कर देते हैं। सगाई वाले दिन जब वो स्टेज पर एक दूसरे को रिंग पहना रहे होते हैं, तभी वहाँ अगम की एक्स गर्लफ्रेंड रिया आ जाती है। रुक जाओ अगम, रोक दो ये सगाई। अरे मेरे साथ शादी के झूठे वादे करके तुम किसी और के साथ सगाई कैसे कर सकते हो? अगम, ये कौन है? ये रिया है, मेरी एक्स। और तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बताती हूँ सबको तुम्हारी असलियत। अरे तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। मेरे साथ शादी का झूठा वादा किया और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही, अपने साथ सबूत लेके आई हूँ कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा है अगम। क्या तुमने सच में इसके साथ ऐसा कुछ किया? शिखा वहाँ से रोते हुए अपने घर चली जाती है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है अगम, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और इस बच्चे को अपना नाम देना होगा। अगम उसकी बात मान जाता है। सब कुछ निपट जाने के बाद अगम शिखा को मनाने उसके घर जाता है। क्या हुआ अगम, अब क्यों आए हो यहाँ? शिखा देखो, मेरी बात सुनो। वो रिया झूठ बोल रही थी यार। क्या वो रिपोर्ट झूठी थी? बोलो। शिखा, तुम तो मेरा यकीन करो, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया यार। शिखा अगम की कोई बात नहीं सुनती और वो वहाँ से निराश होकर चला जाता है और अपने दोस्त की मदद से चुपके से रिया के ब्लड सैंपल्स दोबारा ले लेता है और अपने करीबी डॉक्टर के पास जाकर दोबारा उसकी जांच करवाता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो बच्चा उसका नहीं बल्कि किसी और का है। जिसके बाद वो रिया का पर्दाफाश कर देता है और ये सारी बातें जब शिखा को पता चलती है तब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अगम से माफी मांगने उसके पास जाती है। मुझे माफ कर दो अगम, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे मेरे प्यार पर भरोसा करना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं शिखा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। वैसे तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ मेरी जान, चलो अब खड़ी हो जाओ। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। साथ ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये डिम्पल वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा जिसके दोनों गालों पर डिम्पल पड़ते हो, या फिर एक पर भी? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट कीजिए ना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।